grammarians, if you are watching this video then I am sure आप किसी न किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन ज़रूर कर रहे होंगे। एंड अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट वीडियो पे लैंड हुए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ उस ड्रेडफुल क्वेश्चन का आंसर जो हम सभी अपना लाइफ में जब भी कभी इंटरव्यू देते हैं तो सभी हम कभी न कभी उस क्वेश्चन को फेस करते हैं। और वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अब यहाँ पे हमें इंटरव्यू की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि इंस्पाइट ऑफ कि हमने अपना सीवी या रिज्यूमे ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है एंड अगर हम शॉर्टलिस्टेड हुए हैं तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू ने हमारा जो सीवी है या हमारा रिज्यूमे है वो ऑलरेडी देखा होगा, पढ़ा होगा। लेकिन स्टिल अगर वो हमसे ये वाला क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, क्या उसकी साइकोलॉजी हो सकती है, वो ऐसे क्या जानना चाहता है हमसे हमारे बारे में जो उसको सीवी को पढ़ के नहीं पता चला। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरव्यू की साइकोलॉजी के बारे में एंड वो साइकोलॉजी समझने के बाद आपको अपना टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ का आंसर किस तरीके से देना है। इसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हेडिंग्स बताऊंगी, कहाँ पे आपको कौन सी टर्म यूज़ करनी है, कहाँ पे आपको कौन सी टर्म यूज़ नहीं करनी है, अवॉइड करनी है, ये सब मैं आपको बताऊँगी। आपने ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी यूट्यूब पे जिसमें मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं, लेकिन इन्होंने जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको बतानी मिस कर दी। लेकिन सिंस उनके सब्सक्राइबर्स अच्छे खासे नंबर्स में हैं तो उनके पास व्यूज़ आ गए। लेकिन इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक जो भी आपका तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को आंसर करने का वो सब बताऊं, क्योंकि ऑलरेडी मैं भी एक वर्किंग वुमेन हूँ एंड जब मैंने इस जॉब को ज्वाइन किया था तो मुझसे भी ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप किया गया था एंड मैंने उसका आंसर किस तरह से दिया था एंड आज मैं उस जॉब पे हूँ एंड 9 इयर्स में सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुकी हूँ इस जॉब पे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए और टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ शिखा और आप देख रहे हैं शेयरटास्टिक। सबसे पहले बात करते हैं इंटरव्यू की साइकोलॉजी क्या हो सकती है, उसका बेसिक पर्पस या बेसिक रीज़न क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को पुटअप करने के पीछे कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सो उसका जो साइकोलॉजी होती है वो मैं आज आपको बताऊंगी। वो बेसिकली आपसे दो बातें जानना चाहता है इस क्वेश्चन को पुटअप करके एंड वो दो बातें क्या हैं? फर्स्ट, ही शी वॉन्ट्स टू नो हाउ यू आर फिट फॉर दिस जॉब फॉर दिस रोल। वो ये जानना चाहता है कि आप इस जॉब के लिए या इस रोल के लिए कैसे फिट हैं, कैसे परफेक्ट हैं। एंड सेकेंड, वो ये जानना चाहता है कि ये जॉब आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है या आप इस जॉब के लिए कितना सीरियस हैं। सपोज उसने आपसे पूछा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड आप बोलेंगे सर this is Shikha, hi this is Shikha and yesterday I have watched this movie Bhuj and Bhuj is a good movie, I like Ajay Devgan's acting very much. So this is not our formal way to tell about yourself. वो आपसे ये नहीं जानना चाहता कि आपने कल शाम क्या खाया था, कल शाम आप कहाँ घूमने गए थे या आपने कौन सी मूवी देखी थी। वो आपको ये सुन के जज करना चाहते हैं कि क्या आप इस जॉब के लिए, इस रोल के लिए सूटेबल भी हैं या नहीं। क्योंकि अगर वो आपका इंटरव्यू ले रहा है तो आई एम श्योर या ये बात फैक्ट है कि वो किसी न किसी को हायर करने के लिए वहाँ पे बैठा हुआ है एंड केवल आप ही नहीं आए हैं उस इंटरव्यू के लिए, बहुत सारे लोग आए हैं। अब आपको खुद को बेस्ट कैसे प्रूव करना है और उन जो बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनको बीट कैसे करना है, ये आपके इस आंसर पे डिपेंड करता है जहाँ पे आप बताएंगे अपने बारे में। तो फर्स्ट स्टेप हमने साइकोलॉजी समझ ली, हमें अब उस साइकोलॉजी को समझ के आगे बढ़ना है कि इंटरव्यूअर हमसे ये जानना चाहता है हम इस जॉब के लिए कैसे फिट है या हमारे लिए जॉब कितनी इंपॉर्टेंट है, हम कितना सीरियस है इसके लिए। तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपना आज का आंसर फ्रेम करेंगे। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेप आता है टू ग्रीटिंग्स, जिसमें आप उनको ग्रीट करते हो। तो इसमें आप डिफरेंट वेज यूज़ कर सकते हो, जैसे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम। या फिर अगर आपके सामने एक पर्सन नहीं है, एक पैनल है इंटरव्यूअर्स का, तो आप बोलेंगे हेलो एवरीवन या गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन और गुड इवनिंग एवरीवन, डिपेंड्स ऑन द टाइम यू आर गिविंग योर इंटरव्यू। तो ग्रीटिंग्स में सबसे पहले आपको उन्हें गुड मॉर्निंग विश करना है अलॉन्ग विद सर और मैम अगर वो सिंगल हैं, और अगर वो एक ग्रुप में एक पैनल में बैठे हुए हैं तो वो आपको हेलो एवरीवन से काम चलाना है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ, नेवर एवर यूज़ हाय और हे फॉर द इंटरव्यूज़। आपको इंटरव्यूज़ के लिए हाय या हे वर्ड का यूज़ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो इनफॉर्मल वे होता है एंड यू आर गिविंग अ जॉब इंटरव्यू। यहाँ पे आपको
फॉर्मल बन के रहना होता है, इसलिए आप हाय और हे का यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे नहीं होगा आप चेयर पे बैठेंगे हाय एवरीवन, हेलो, हे ड्यूड, व्हाट्सअप, ऐसा आपको कुछ नहीं बोलना है। सेकेंड स्टेप में आपको उन्हें थैंक करना है। थैंक किस बात के लिए? थैंक आपको उनको करना है, आपको ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, आपको शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए, आपको वहाँ तक लाने के लिए, उस चेयर पे बैठाने के लिए। क्योंकि अगर आप शॉर्ट लिस्टेड ही नहीं होते तो आज उनके सामने नहीं बैठे होते, राइट? आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं तो इसके लिए आप उन्हें थैंक बोलेंगे ना। वैसे ये स्टेप ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस स्टेप को अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डिसाइड ही करना चाहते हैं या अगर आप एक बेटर इम्पैक्ट ही बनाना चाहते हैं कि वेदर आई शुड गो फॉर दिस स्टेप और नॉट, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी यू शुड गो फॉर दिस स्टेप। सो इस स्टेप को करने के आपके पास दो तरीके हैं। फर्स्ट थोड़ा लंबा है, सेकंड थोड़ा सा छोटा है। तो वो जिनको रेक्टिफिकेशन बहुत माहिर है, वो स्टूडेंट या जो इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छे से जानते हैं, वो फर्स्ट स्टेप के लिए जाएंगे। एंड जिनको थोड़ा सा इंग्लिश रटने में या बोलने में प्रॉब्लम आती है, वो सेकंड स्टेप कंसिडर कर सकते हैं। तो मैं दोनों स्टेप आपके सामने लिख देती हूँ, बोल के दिखा देती हूँ। फर्स्ट स्टेप में आप बोलेंगे थैंक यू मैम, सर, फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। ये हो गया आपका फर्स्ट वे। एंड सेकेंड वे में आप सिंपल सा बोलेंगे थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आप यहीं पे अपनी बात खत्म कर देंगे, इसके आगे नहीं बोलेंगे। पता चला आपने फर्स्ट स्टेप बोलने के चक्कर में बाकी भी गुम कर दिया या आप कंफ्यूज हो गए, ऐसा आपको नहीं करना है। थोड़ा बोलिए लेकिन बिल्कुल सटीक बोलिए। तो आप सेकंड वे के लिए जा सकते हैं। वैसे कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो अगर आपको इन दोनों में भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं इस वाले स्टेप को। नेक्स्ट कम्स द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है? ऑब्वियसली आपको अपना नाम बताना है। आपको अपना नाम एंड दैट इज फुल नेम बताना है। मतलब आपको केवल शिखा नहीं बोलना है, आपको अपना फुल नेम बोलना है, शिखा शर्मा। अब आप ये कैसे बोलेंगे? ये आप दो तीन तरीकों से बोल सकते हैं। मैं आपको जितने स्टेप हमने अब तक कंप्लीट किए हैं वो सारे कवर करके दिखा रही हूँ। हेलो सर, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम शिखा शर्मा, या फिर माई नेम इज शिखा शर्मा। आप दोनों तरीके से अपना नाम बता सकते हैं, आई एम डैश 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 या फिर माई नेम इज डैश डैश डैश। बट नेवर एवर यूज माई सेल्फ। आपको ये नहीं बोलना है माई सेल्फ शिखा शर्मा, क्योंकि माई सेल्फ वर्ड इज नॉट टेक्निकली करेक्ट। इसलिए या तो आप बोलिए आई एम या बोलिए माई नेम इज। थर्ड वर्ड के लिए आप नहीं जाएंगे, माई सेल्फ आप नहीं बोलेंगे। नेम हो गया। नेम के बाद आपको बताना है अपना प्लेस। आप किस प्लेस से बिलोंग करते हैं, किस सिटी से बिलोंग करते हैं, एग्जैक्टली कहाँ से बिलोंग करते हैं। उसके लिए भी आपके पास दो तीन तरीके होते हैं। आप बोल सकते हैं आई एम बेसिकली फ्रॉम, सेकेंड आई बिलोंग टू, एंड थर्ड आई हेल फ्रॉम। आप ये तीनों तरीके यूज़ कर सकते हैं। एंड इसमें भी एक कंडीशन होती है, अगर आपका इंटरव्यू उसी शहर में हो रहा है जिस शहर से आप बिलोंग करते हैं, तो आप वहाँ पे इटसेल्फ वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपका इंटरव्यू दिल्ली में हो रहा है एंड आप भी दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो आप और थोड़ा स्पेसिफाई करने के लिए अपनी लोकेशन को, अपनी प्लेस को आप बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ। मैं भी दिल्ली से ही हूँ। ही हूँ और ज़्यादा एम्फेसाइज होके आएगा एंड इंटरव्यू पे एक और बेटर इम्पैक्ट पड़ेगा। अब इसमें थर्ड कंडीशन ये भी हो सकती है कि आप किसी और शहर से बिलोंग करते हैं एंड आप रहते किसी और शहर में, तो उस कंडीशन में आपको अपने दोनों शहरों के नाम बताने होते हैं जहाँ से आप बिलोंग करते हैं बेसिकली, एंड जहाँ पर आप रहते हैं। आप केवल एक सिटी बता के स्किप नहीं कर सकते। तो इसको बताने का आपका तरीका होगा आई एम फ्रॉम मेरठ बट करेंटली लिविंग इन दिल्ली। आई एम बेसिकली फ्रॉम मेरठ बट करेंटली लिविंग इन दिल्ली। मैं बेसिकली तो मेरठ से हूँ लेकिन अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ या रहती हूँ। या आपको अपनी दोनों सिटी यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद बात आती है आपकी क्वालिफिकेशन की। आपने अपना नेम बता दिया, आपने अपना प्लेस बता दिया। अब आप बात करेंगे अपनी क्वालिफिकेशन की, जहाँ से आपका फॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता है, टेक्निकल होना स्टार्ट हो जाता है। एजुकेशन, ये क्वालिफिकेशन बताते हुए आप बोलेंगे आई हैव अ बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर्स from dash university, या I have a master's degree in computer from dash university। ये आपने अपनी बैचलर्स और मास्टर डिग्रीज बता दी। उसके बाद अगर आपने कोई और कोर्स या कोई और डिप्लोमा भी कर रखा है, उसके बारे में भी आपको बताना है। उसके लिए आप बोल सकते हैं आई हैव डन 3 years कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम डैश इंस्टीट्यूट या फ्रॉम डैश ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आप ये बता सकते हैं।
नेक्स्ट कम्स द जॉब स्किल्स एंड एक्सपीरियंस पार्ट। ये तीनों पार्ट्स मैंने मर्ज किए हैं। मैंने मर्ज इसलिए किए हैं क्योंकि जब आप अपनी जॉब बताएंगे तो साथ ही साथ आप अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस भी बताएंगे। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो पहले जॉब बताने के लिए बोलते हैं, उसके बीच में 2-3 पॉइंट्स और कवर करते हैं, फिर वो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, लेकिन ऐसा करेक्ट नहीं है क्योंकि क्वालिफिकेशन में जॉब आपकी साइड बाय साइड ही चलेगी। तो अब बात करते हैं जॉब की। जॉब बताने के लिए आप बोल सकते हैं, अगर आप फ्रेशर हैं तो आई एम अ फ्रेशर, या फिर अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ डैश ईयर्स वर्किंग एज अ। वर्किंग एज अ में आपका आ जाएगा स्किल्स और एक्सपीरियंस। तो लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं केवल जॉब की। तो जॉब बताने के लिए आप बोल सकते हैं कि आई हैव दिस मच ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग एज अ सेल्स मैनेजर इन दिस एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट कम्स द फैमिली पार्ट। नेक्स्ट पॉइंट में आपको अपनी फैमिली बतानी है, लेकिन मेक श्योर कि आप 10 to 15 सेकेंड्स में अपना फैमिली का बता के कंप्लीट कर लें। मतलब आपको बहुत लंबा चौड़ा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देना है फैमिली के बारे में कि मेरे नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, ताऊ ताई और दादा दादी, ये सब मेरी फैमिली में रहते हैं। आपको इतना नहीं बताना है। आपको बहुत प्रिसाइज वर्ड्स, बहुत प्रिसाइसली बताना है कि बेसिकली आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इसके लिए आप बोलेंगे आई लिव इन अ न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली। आप बता सकते हैं कि मैं छोटी फैमिली है तो न्यूक्लियर और बड़ी फैमिली है तो जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। या फिर इसका दूसरा तरीका होता है देयर आर डैश नंबर ऑफ मेंबर्स इन माय फैमिली, या फिर एक और देयर आर डैश मेंबर्स इन माय फैमिली। नंबर ऑफ ना लिख के आप देयर आर डैश मेंबर्स इन माय फैमिली भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका आज का लास्ट हेडिंग है वो है यू हैव टू एंड योर आंसर। आपको यहाँ पे अपना आंसर एंड करना है। एंड आंसर एंड करने के लिए आप सिंपल से बोल दीजिएगा दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। मतलब मेरे बारे में बस इतना ही, थैंक यू। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो हमें कवर करने हैं while giving the answer. Tell me something about yourself. एंड आप एक बार वीडियो को पॉज करके अब तक मैंने जितने पॉइंट्स आपको दिए हैं उनके अकॉर्डिंग अपना इंट्रोडक्शन तैयार करना एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना कि आपने अपना इंट्रोडक्शन किस तरीके से तैयार किया है। जितने भी कमेंट्स मुझे मिलेंगे मैं कोशिश करूँगी उन सभी का आंसर दूँ एंड अगर कोई आप मिस्टेक कर रहे हैं उसमें तो आपको मैं करेक्ट करूँ। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली ये भी है कि अगर आपकी ग्रामर वीक है तो इस वजह से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं इंटरव्यू में तो ये आप करना छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपकी ग्रामर वीक है या स्ट्रॉन्ग है ये मैटर नहीं करता। वहाँ पे मैटर करता है आपका कॉन्फिडेंस। सपोज आपकी ग्रामर बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी टेंस और वर्ब सब कुछ लगा के बोलते हैं, लेकिन आप इंटरव्यू की आंखों में आंखें देख के डाल के नहीं बोल रहे हैं, आप ऐसे बोल रहे हैं या तब ऐसे देख रहे हैं या ऐसे देख रहे हैं। सो आपकी ग्रामर कितनी भी अच्छी होगी, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी भी अच्छी होगी, आपको कितने ही साल का एक्सपीरियंस होगा, सब ज़ीरो हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा अगर आप ऐसे ऐसे या ऐसे देखें। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्फिडेंट लगना है। ये मैटर नहीं करता कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने कितनी डिग्रीज ले रखी हैं, उस टाइम मैटर करता है तो सिर्फ कॉन्फिडेंस। आप इंटरव्यू की आंखों में आंखें रख के बात करिए, जो भी आंसर आप दे रहे हैं टूटा फूटा जितने भी इंग्लिश में, उसकी आंखों में आंखें डाल के बताइए, उससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड हाँ, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपको इंटरव्यू रटना है, लेकिन रटना ऐसे नहीं है कि आप ब्ला 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 बोलते चले जाएं, उसे कुछ समझ में ही ना आए। आपको रोबोटिक साउंड नहीं करना है, आप ये रोबोट की तरह, लेकिन जब उसे प्रेजेंट करें तो एज अ ह्यूमन प्रेजेंट करें। इसके लिए आप थोड़े थोड़े पॉज लीजिए बीच में। अगर आप किसी वर्ड पे अटक रहे हैं, आपने इंटरव्यू प्रिपेयर कर लिया लेकिन वहाँ पे आप अटक गए, तो उसके लिए आप जैसे हम कभी कभी यूज़ करते हैं ना सो दिस, तो आप ऐसे कुछ यूज़ कर सकते हैं, यू नो दिस, यू नो डैट। ये करके आप उसको रिकॉल कर सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं अपने माइंड में। लेकिन कभी भी अपना जो अटेंशन है वो इंटरव्यू पे से मत हटाइए, खुद को डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिए। वो कहीं भी देख रहा हो, आपको सिर्फ उसकी आइज़ में आइज़ डाल के बात करनी है, अपने सारे आंसर्स उसकी आंखों में आंखें डाल के आपको देने हैं। एंड आई एम श्योर ये ट्रिक्स फॉलो करके आप कोई भी इंटरव्यू मिस नहीं करोगे एंड सबसे अच्छा ही परफॉर्म करेंगे अगर आप ये ट्रिक्स एंड ट्रिप्स फॉलो करेंगे तो डेट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा होगा एंड अगर मुझे लगा कि आपको बेनिफिशियल लगा है तो मैं इसका पार्ट 2 भी लाने की कोशिश करूँगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि इंटरव्यू तो आपको पता है आपको कैसे देना है, लेकिन उसमें आपको क्या क्या चीज़ें और फॉलो करनी होती है, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे करना होता है, वो मैं आपके लेके आऊँगी। लेकिन डिपेंड करता है कि आपको ये वीडियो कितनी पसंद आती है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।